लोकसभा के चुनावी नतीजों पर मंथन के बाद जब लखनऊ में बीजेपी के बड़े नेता भविष्य की रणनीति पर चिंतन के लिए एकजुट हुए, तो यूपी कार्य समिति की बैठक में 2024 के परिणाम का असर भी दिखा। कारणों का विश्लेषण हुआ और 27 और 29 के लिए आगे वाली रणनीति की दिशा का दर्शन भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी भविष्य की पार्टी है। ये भविष्य हमारे हाथों में है। इसको संभाल करके चलना ये हमारी जिम्मेवारी है। जो भी राजनीतिक दल है, अगर वो कहीं सक्षम है नॉर्थ ईस्ट में, तो मध्य भारत में शून्य है। अगर कोई सक्षम है उत्तर भारत में, तो वो दक्षिण भारत में दिखने को नहीं मिलती है। अगर वो सक्षम है पश्चिम भारत में, तो पूर्व में उसका नाम लेवा भी नहीं है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है, हर जगह है। लोकसभा के चुनावी नतीजों के बाद से यूपी के सियासी गलियारों में हलचल है। कार्य समिति की बैठक में तय हुआ कि कई सीटों पर हार की वजहों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। साथ ही चुनावी अभियान में जिस तरह से विपक्षी दलों ने प्रचार का एजेंडा चलाया, उसी अंदाज में विरोधियों को जवाब दिया जाएगा। तो अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। संकेत यही है कि यूपी में बीजेपी 2024 के चुनावों के नतीजों को पीछे छोड़कर अब नए सिरे से जमीनी लड़ाई लड़ने को तैयार है और इस तैयारी के दम से उसे विधानसभा के उपचुनाव में 10 सीटों पर जीत का भरोसा है। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा। कार्य समिति की बैठक के साथ यूपी बीजेपी का विजन साफ है। साथ ही हमला विपक्षी दलों पर है, जिसका असर प्रस्ताव में भी साफ दिखा। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव में राहुल को हिंदू विरोधी कहा गया कि राहुल सत्ता में आते तो हिंदू बोलने पर प्रतिबंध लगता। एक हाथ में संविधान, दूसरे में समता का निशान लेकर चुनावी तैयारी की जाएगी। छत्रपति शिवाजी, ज्योतिबा फुले को पथ प्रदर्शक बनाकर पार्टी आगे बढ़ेगी। कार्य समिति की बैठक में राहुल पर हमला हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव को नसीहत दे डाली। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली, लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। और यूपी बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान पर जवाबी हमले में देर नहीं लगी। भूपेंद्र चौधरी जी, आपने अपनी कार्य समिति की बैठक में नड्डा जी को क्या सिर्फ इसलिए बुलाया है कि आप अखिलेश यादव जी को सावधान कर सके, क्या देश में हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की बात कर सके, या आप अपने कमजोरियों का मंथन करने के लिए बुलाया है? सच बात यह है कि आप लोग ट्रैक खो चुके हैं। सच बात यह है कि अग्निवीर जैसी समस्या का आपके पास कोई समाधान नहीं है। जिस बैठक में भारतीय जनता पार्टी को चिंतन करना है कि कैसे हारे, कैसे उत्तर प्रदेश में आधी से भी कम सीट रह गई, कैसे जनता ने नकारने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक वो भारतीय जनता पार्टी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। चिंता भारतीय जनता पार्टी को अपनी करनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में भूपेंद्र चौधरी जी वो समाजवादी पार्टी को सलाह दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की किसी सलाह की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये चुनाव बीजेपी के लिए भी बेहद अहम है। बैठक के बाद बीजेपी का जमीनी प्लान तैयार है और विपक्षी दल फिर से नए सियासी घमासान के लिए भी तैयार हैं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।